Bismillahirrahmanirrahim. In this section we will discuss कि what are advanced data types और advanced data types क्या होते हैं। तो इनको हम साथ साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे तो आपको इसकी समझ आती जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि what are lists, फिर हम उसके बाद देखेंगे what are tuples, sets and dictionaries and all these advanced data types। तो बेसिकली इनका कंसेप्ट कब आता है कि जब हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करें। सो फार वी हैव बीन डूइंग कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करते आए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे थे। सो लिस्ट क्या करता है या एडवांस डेटा टाइप्स क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है और एट अ टाइम भी स्टोर करता है। सो लेट्स से कि मैं पहले कहता था कि x इज़ इक्वल टू 2, दिस x वाज स्टोरिंग ओनली वन वैल्यू विच इज़ 2 इन दिस केस। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करें और वो भी एक ही वेरिएबल में स्टोर करे, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चूंकि हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले हम लिस्ट को डिस्कस करते हैं। दिस टाइम लेट्स से कि ए इज़ इक्वल टू दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो बेसिकली ये है लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कि आप जब लिस्ट को लिखते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं। जितनी वैल्यूज़ आप लगाना चाहते हैं उसमें आप पुट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं पहले लगाता हूँ कि दिस इज़ वन, दिस इज़ टू एंड दिस इज़ थ्री। सो दिस इज़ बेसिकली अ लिस्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ दिस विल गिव ए लिस्ट इन द आउटपुट। list can be empty, list can have any number of values and a list can have any data types। तो ये अगर empty है तो this is also a list। एंड अगेन अगर इसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर है, सो लेट्स से कि इन दिस केस दिस इज एस, दिस इज अगेन ए लिस्ट। अगेन आई से प्रिंट टू दिस ए, सो दिस विल आउटपुट दिस होल लिस्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिस्ट। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि लिस्ट में एक वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू यूनिक हो वो रिपीट ना हो। जिस तरह की एस को मैं दोबारा लिखूंगा तो ये दोबारा एक लिस्ट ही होगी। अगर मैं वन को दोबारा लिखता हूँ सो दिस इज़ अगेन ए लिस्ट, सो देयर विल बी नो एरर थ्रोन। दिस इज़ अगेन ए लिस्ट, अगेन आई एंटर, दिस इज़ ए लिस्ट अगेन। और लेट्स सपोज कि हमें लिस्ट में से कोई एक ही वैल्यू चाहिए, पूरी लिस्ट को हम प्रिंट नहीं करना चाहते, तो उस एक वैल्यू को हम रिट्रीव कैसे करेंगे, या रिट्रीव करने को हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंडेक्स कैसे करते हैं। तो सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि इस वन को प्रिंट करूँ या सिर्फ इस टू को प्रिंट करूँ, तो मैं उसके लिए क्या तरीका अपनाऊँगा। इससे पहले हम स्ट्रिंग में जिक्र कर चुके थे कि हम स्ट्रिंग में से किसी ख़ास कैरेक्टर को किस तरह रिट्रीव करते थे। तो बेसिकली स्ट्रिंग भी जो है वो भी एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है और लिस्ट जो है ये भी एक सीक्वेंस ही है। सो इंडेक्सिंग जो है वो दोनों में सेम ही होती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो बेस्ड होती है, यानी इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होती है। सो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो होती है, दूसरी वन और तीसरी टू होती है। सो इस तरह आप चलते जाइए। और इंडेक्सिंग नेगेटिव में भी हम कर सकते हैं। अगर हम मैं लिखता हूँ कि नेगेटिव वन, तो नेगेटिव वन का मतलब होता है कि दिस लास्ट वैल्यू। अगर लिखता हूँ कि नेगेटिव टू, तो नेगेटिव टू का मतलब होता है दिस सेकंड लास्ट वैल्यू। So in this case, let's say कि we want to retrieve this 2 from this list. So what will I do? I will just write a, then put these square brackets again, and we'll write the index value of this 2, which is 1 in this case. Put 1 here and say enter to this. So this will print out only 2 from the whole list. So this is retrieving the data from a list, and this is called indexing। और लेट्स से कि इस एस को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, अगेन लिखूँगा कि ए और -2। सो दिस विल प्रिंट आउट दिस एस ओनली फ्रॉम दिस होल लिस्ट। तो इस तरह हम एक वैल्यू को लिस्ट से निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट का कोई पार्ट डिस्प्ले करूँ स्क्रीन पे, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एट अ टाइम मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँ उसी लिस्ट में से उठा के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग को काटना या लिस्ट को काटना, इसका होता मतलब है कि ये स्लाइसिंग है। तो उसके लिए तरीका बेसिकली क्या होता है, यही सेम तरीका होता है। आप वही वेरिएबल लगाएंगे जिसमें आपने लिस्ट को स्टोर किया है, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाएंगे, शुरू करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। और जहाँ से जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, उस उन दोनों एंड वैल्यूज़ की या एक्सट्रीम वैल्यूज़ की इंडेक्स वैल्यूज़ को इंक्लूड करो इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से प्रिंट करके दूँ यहाँ तक।
तो दिस इज़ फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, दिस सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। लेकिन चलो मैं इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ के यहाँ पर लिखता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, फिर आप लगाएंगे कॉलन, सॉरी फिर आप लगाएंगे कॉलन, फिर उसी लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। लेकिन नोटिस दैट कि पाइथन एंड इंडेक्स वैल्यू को इग्नोर करता है। सो अगर मैं यहाँ इन तीनों को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा। और सो इसका जो इंडेक्स वैल्यू है, दिस इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स वैल्यू। तो ये क्या करेगा, पाइथन की लास्ट इंडेक्स वैल्यू को इग्नोर करेगा, बाकी जो बीच में आते हैं उन सारों को ये प्रिंट कर देगा। दिस इज, यू कैन सी 2 3 एंड एस, एंड दिस एस हैज़ बीन इग्नोर्ड, क्योंकि पाइथन इंडेक्सिंग में या स्लाइसिंग में एंड वैल्यू को इग्नोर करता है। अब सपोज़ कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंड तक पूरी की पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ इन 1 और 2 को रहने देना चाहता हूँ। सो मैं लगाऊंगा 1 1। सो इस केस में हम लगाते हैं कि 2, और फिर एंड वैल्यू हम नहीं लगाते। सो ये 2 से लेकर 1 तक पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट, 3 से लेकर 1 तक पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करके देगा। सो लेट्स से एंटर टू दिस 3 एस एस एंड 1। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। तो बेसिकली लिस्ट बहुत ही पावरफुल है कि इस सेंस में भी कि लिस्ट को हम एक बार जब बनाएंगे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उनको म्यूटेट भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन इसमें कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, चलो मैं कहता हूँ कि मैं एक को दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ। दिस इज़ 1 2 एंड 3। लेट्स से कि इस 1 को हम किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम किस तरह करेंगे, आप लगाएंगे ए, फिर आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस 1 का जो है इंडेक्स वैल्यू आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज़ 0th इंडेक्स वैल्यू, आप इक्वेट करेंगे जिस वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं रिप्लेस करूँ, कोई स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस करूँ, तो ये इस 1 को इस स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देगा। सो अगेन आई प्रिंट ए, दिस 1 हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दिस स्ट्रिंग। सो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वैल्यू के साथ। सो दिस इज़ कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, और इसी को हम पाइथन में बहुत पावरफुल समझते हैं, और ये लिस्ट की ख़ास प्रॉपर्टी होती है। सो बेसिकली जो लिस्ट होती है, अगर ये इंटीजर्स की लिस्ट हो, प्योरली इंटीजर्स की, प्योरली फ्लोट की लिस्ट हो, तो हम उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि बी इज़ ए लिस्ट इन दिस केस। सो मैं कहता हूँ कि 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ ए मैट्रिक्स विद 1 रो एंड 4 कॉलम। और लिस्ट को हम मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि आप लिस्ट के अंदर ही और लिस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि चलो मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ, क्या मैं कह देता हूँ कि जैसे सी को इक्वेट करो, एक और लिस्ट बनाओ। सो बेसिकली मैं एक यहाँ पर एक और लिस्ट बनाऊँगा, इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि इस लिस्ट में ही एक और लिस्ट को भी इंक्लूड करो। सो मैं किस तरह करूँगा, पहले सेपरेशन के लिए तो हम कॉमा लगाते हैं। सो यहाँ पर एक और लिस्ट भी मैं लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स अगेन, फिर इसमें आप इंक्लूड करें किसी भी वैल्यूज़ को। सो कह देते हैं कि ये है 44 एंड 55, एंड अगेन दिस इज़ 34 नॉर्मल वैल्यू। अगेन मैं कहता हूँ कि और लिस्ट को भी इंक्लूड करो। सो दिस इज़ फॉर एग्जांपल 11 एंड 12। सो दिस इज़ a list within a list, दिस इज़ a list within this parent list। इसको मैं जब एंटर करूँगा, सो दिस विल थ्रो नो एरर, सो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन विद द लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लिस्ट में दो मज़ीद लिस्ट भी इंक्लूड हुई है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग का अगर आप सोचें कि इसको इंडेक्स हम कैसे करेंगे, क्या पाइथन इसको इंडेक्स कर पाएगा, इस लिस्ट को इंडेक्स कर पाएगा, या अगर इस लिस्ट को इंडेक्स कर पाता है तो क्या इनमें इनके बीच में वैल्यूज़ को इंडेक्स कर पाएगा। तो बिल्कुल कर पाएगा। उसका तरीका क्या होता है कि आप इस पूरी लिस्ट को एक ही इंडेक्स वैल्यू असाइन करते हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लिस्ट में जब कॉमा लगता है तो कॉमे के बाद इंडेक्स वैल्यू तब्दील होती है। तो यहाँ पर मैंने एक ही कॉमा लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस होल लिस्ट इज़ एट 0th इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर अगेन दिस इज एट फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, एंड दिस इज एट लास्ट और सेकंड इंडेक्स वैल्यू। तो अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी लिस्ट को, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लगाऊंगा सी। यहाँ पर एक लिस्ट है, उसमें आप सिर्फ 0th इंडेक्स वैल्यू को
प्रिंट करना चाहते हैं। सो दिस विल ओनली प्रिंट दिस 44 एंड 55 फॉर अस। अगेन अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सेकंड इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कर दो तो ये सिर्फ इस पूरी लिस्ट में इसी लिस्ट को प्रिंट करके देगा। सो यहाँ पर अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि चलो हमने पूरी लिस्ट को तो इंडेक्स कर लिया, क्या हम उसी लिस्ट में बीच के वैल्यूज़ को भी इंडेक्स कर सकते हैं? मतलब क्या है कि चलो मैं कहता हूँ कि जैसे सी, अगेन मैं कहता हूँ सी, आप मुझे इस सी में ये पहली वैल्यू प्रिंट करके दो। तो लगता तो मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस होल लिस्ट की आप पहली इंडेक्स वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी इंडेक्स वैल्यू इस पूरी की पूरी लिस्ट में 0 इंडेक्स वैल्यू है। फिर ये तो मतलब है कि ये लिस्ट तो इंडेक्स हो गई, लेकिन हम इन वैल्यूज़ को भी इंडेक्स करना चाहते हैं, इस 44 को भी हम रिट्रीव करना चाहते हैं। तो इस छोटी लिस्ट में अगेन आप देखेंगे कि इस 44 की इंडेक्स वैल्यू क्या है। सो इस विद इन दिस स्मॉल लिस्ट 44 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0। सो अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, फिर मैं कहूँगा कि 0। सो अगर मैं एंटर दबाता हूँ, सो दिस विल print out this only this 44 from these whole 3 lists। सो इस तरह आप विद इन द लिस्ट में किसी भी वैल्यू को इंडेक्स कर सकते हैं, आसानी से इसको आप इंडेक्स कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड ए मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पर चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बी को भी इंक्लूड कर दूँ। सो बी, चलो मैं बी को प्रिंट करके, सो ये दिस इज़ ए बी, ये लिस्ट हमने बनाई थी, बी की जो लिस्ट थी, क्या इस लिस्ट को हम सी में के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ यस, द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस। तो मैं कहता हूँ कि सी को रिट्रीव कर दो। सो सी, दिस इज़ हेयर, दिस इज़ अवर सी। लेट्स से कि दिस टाइम मैं कहता हूँ कि इस 34 की जगह इस बी की लिस्ट को इंक्लूड करो। सो मैं या तो इस लिस्ट को यहाँ पर लिखूँगा, या एक आसान शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ बी को लिखें, क्योंकि ये बी जो है ऑलरेडी इस लिस्ट के इक्वेट हुआ है। अगेन आई से के एंटर, this will throw no error because this is okay। This time you can see we have printed 3 mini lists within a parent list। तो इस तरह आपको मल्टी डायमेंशनल एरे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन को हम लिस्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, और लिस्ट की फंक्शनैलिटी को हम और भी किस तरह इन्हांस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। लिस्ट बहुत ही आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आप पाइथन में लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसको खूब याद करें, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे पूछ लिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।